हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोडीन सिरप को लेकर जबरदस्त बवाल है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश विधानसभा आज सियासी संग्राम का सियासी अखाड़ा बनकर रह गया। आज वहां पर दिन भर जिस तरह से सियासी बयानबाजी हुई है उस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों का तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। जो जनता आज यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी है, एक बार दिखा दीजिए। छात्र हैं, ज्यादातर पत्रकारिता के छात्र हैं। दिखा दीजिए एक बार जनता को। कोई दिक्कत है क्या, हम दिखा नहीं पा रहे? तालियों के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रिया श्रीनेत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सोशल मीडिया हेड कांग्रेस पार्टी की, तालियों के साथ स्वागत है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका स्वागत है। और शांतनु गुप्ता, ऑथर और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन ये पूरा मुद्दा है क्या? मुद्दा कफ सिरप का था, जिस पर आज सियासी संग्राम देखा गया है। जोरदार बहस हुई है। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सरकार को घेरने की कोशिश की, तो जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आक्रामक दिखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा कि यूपी में कफ सिरप में किसी की मौत अभी तक नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में ऐसी कार्रवाई होगी कि वो जो लोग हैं वो फतिहा पढ़ने के लिए लायक भी नहीं बचेंगे। उनका आरोप साफ था कि जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, आरोपियों के रिश्ते समाजवादी पार्टी से निकल रहे हैं। सीएम ने आरोपी अमित यादव का नाम लेकर विपक्ष पर सीधा वार किया। यहीं से सदन का तापमान और बढ़ गया। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव और ये मामला जानते हैं उसके बाद कहां कहां तक पहुंचा है, कोडीन से नमूने तक। पहले ये देखिए ये रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश में कफ सिरप को लेकर जारी जंग अब सियासी संग्राम में बदल गई है। आज यूपी विधानसभा में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक एक कर विपक्ष के हमलों का जवाब दिया। इस मामले में अब तक 78 गिरफ्तारी हो चुकी है। सीएम योगी बोले, यूपी में कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है। इतना ही नहीं, योगी ने कहा हर बार की तरह इस मामले में भी आरोपियों के रिश्ते समाजवादी पार्टी से निकल रहे हैं। नकली दवा के कारण होने वाली मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है और समय समय पर एफएसडीए विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है। अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। कफ सिरप मामले में सीएम योगी विपक्ष के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेलते नजर आए। उन्होंने आरोपी अमित यादव का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर ब्रह्मास्त्र वाला वार किया। मैं कह रहा हूं प्रत्याशी नहीं है, लेकिन ये अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना, ये तो है ना, ये तो है ना। नहीं, मेरे साथ है तो मैं इस सदन का सदस्य हूं। क्या इसका मतलब मेरे साथ है तो इसका मतलब एक अखिलेश यादव उस मामले में इन लोगों को बचाव नहीं कर रहे हैं? सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इससे पहले अखिलेश यादव ने योगी सरकार से पूछा था कि आखिर आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं हो रहा, तो आज योगी ने इस पर भी पलटवार किया। जब ये खुद फंसने लगे तो एक आध तस्वीर जो दिखा करके ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। यूपी विधानसभा में उस वक्त हंगामा तेज हो गया जब इशारों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को बबुआ कहा।
समाजवादी पार्टी के विधायक इसका विरोध करते हुए नारेबाजी करने लगे। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। तो अखिलेश यादव ने भी पलटवार करने में जरा भी देरी नहीं की। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, आत्मस्वीकृति। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। फिलहाल कफ सिरप के मुद्दे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी है। किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में? दूसरी बार भाजपा की। 9 साल से इनकी नाक के नीचे प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में इस तरह का बड़ा काला कारोबार चल रहा था। समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग पेट में दर्द की वजह से करा रहे हैं। उनको अच्छी तरह पता है, जैसे बिहार में जंगल राज को बिहार की जनता ने नकार दिया, उत्तर प्रदेश के लोग भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज, गुंडा राज को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इस मामले में जारी सियासत के बीच आज सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाते हुए ऐलान कर दिया कि दोषियों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर कफ सिर्फ मौत मामले में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अभी इस विवाद पर विराम लगता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो। आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, यूपी में सरकार किसकी? आपकी। तो अगर कोडीन इस तरह से ये पूरा मामला उठ रहा है, नकली दवाई, तो रोकने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। अगर समाजवादी पार्टी वाले भी हैं तो भी आप ही को रोकना है। लिंक बता के क्या फायदा? सबसे पहले तो इतना बता दूं कि जनता ने आशीर्वाद दिया है तो पुनः योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं। और याद करिए, विधानसभा के पटल पर जब माफियाओं की बात हुई और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था गरजते हुए शेर की तरह कि मिट्टी में मिला देंगे, और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिलाए गए, अंजना जी, तो किसकी आंखों से आंसू निकले थे? ये कैसे कह सकते हो मिट्टी में मिला देंगे? वो अखिलेश यादव थे। दर्द ऐसा हुआ जैसे कोई मुंह बोला भाई है। दूसरी बात बता दूं, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अभी पूछ रहे थे बुलडोजर कब चलेगा, तो ये टूटी साइकिल वाले क्या चलाएंगे? ये तो साठ गांठ रखते हैं। जब बुलडोजर चलेगा तो यही छाती पीट पीट के आएंगे, हाय हाय ये कैसे चला दिया, मत चलाओ, दर्द हो रहा है मेरा भाई, मेरा मुंह भोला भाई, यही करेंगे। और आपने कहा एक्शन, तो पूरी तैयारी से आया हूं। पहले एक्शन की ही बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कानून व्यवस्था स्थापित हुई है। कोडीन मामले में पहले बात करते हैं, फिर ओवरऑल कानून व्यवस्था की बात करेंगे। ये कानून व्यवस्था दुरुस्त है, इसीलिए कोई अनफॉर्चुनेट डेथ उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है कोडीन मामले में। दूसरी बात, 79 केसेस रजिस्टर किए गए हैं। 225 नेम एक्यूज्ड हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कहां से तार जुड़े हैं। जहां जिस ट्रांसफॉर्मर से तार जुड़े हैं वो ट्रांसफॉर्मर भी फूकेगा और तार भी फूकेगी अगर क्रिमिनल होगी तो। तीसरी बात, 78 अरेस्ट हुई हैं और 134 ऐसे फर्म्स हैं जिनकी संपत्ति को जब्त किया गया है या रेड हुई है। ये तो एक्शन हो गया। अब मैं पूछना चाहता हूं, अंजना जी, आपने हमसे पूछा, तमिलनाडु में यह दवाई बनती है। तमिलनाडु में सरकार, वहां पे विपक्ष जो इंडी अलायंस वाले हैं जिसमें कांग्रेस भी हिस्सा है, उनकी है। कैसे बन रही थी? कैसे बन रही थी ये बताइए। हिमाचल में तार जाते हैं, कृपया करके कांग्रेस की प्रवक्ता यहां पे है, हिमाचल में क्या कार्रवाई करी? झारखंड से तार जुड़ते हैं, झारखंड में क्या कार्रवाई करी ये बता दे। मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो कार्रवाई हुई है वो भी बताऊंगा। लेकिन बात यह है, ये अगर धंधा चलता है नकली दवाइयों का, तो याद करिए पंजाब में उड़ता पंजाब हो गया था। उड़ता पंजाब, जनता ने ऐसी लात मारी, पंजाब से सरकार से बाहर कर दिया। यही है जो बच्चों को नशीली दवाइयां देते हैं और कफ सिरप इलीगली बेचते हैं। आज इनकी जवाबदेही का दिन। 78 गिरफ्तार, 69 केस दर्ज, और अब वो कह रहे हैं कि हम अगर बुलडोजर चलाएंगे तो नाराज मत होइएगा। लेकिन अगर तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, जो कि ऑन रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ ने कहा है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, अगर वहां पर यह बन रहा है
तो जिम्मेदारी तो आपके राज्यों तक भी पहुंचती है। अंजना जी, ये बहुत संवेदनशील टॉपिक है क्योंकि कोडीन एक हाईली एडिक्टिव सिरप है, हाईली एडिक्टिव ड्रग है और इसका जो गोरख धंधा है वो यूपी में जौनपुर, गाजीपुर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ में तो हो ही रहा है, बिहार, झारखंड, नेपाल और बांग्लादेश तक ये बेचा जा रहा है। इसका किंग पिन कौन है? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, सबकी जिम्मेदारी। मुद्दा क्या है? मुझे लगता है मुद्दा ही नहीं समझ पाए ये लोग। मुद्दा है नकली दवाई, कोडीन बेचने का। कोडीन कंपनी बना रही है, बेचने का लाइसेंस चाहिए होता है। शुभम जायसवाल के एक आदमी ने कोरोना काल के दौरान इस दवाई को बेचना शुरू किया और उसने धीरे धीरे अपना रैकेट पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाया। और उत्तर प्रदेश में जब रैकेट फैलाया तो बिना लाइसेंस के वो गोडाउन्स पे रखने लगा, उसके 2-2 ट्रक पकड़े गए। उसका सामिप्य बहुत ज्यादा धनंजय सिंह, जो मुझे नहीं लगता कि मैं उनको माफिया या बाहुबली कहूंगी, वो तो जनता दल यूनाइटेड के बड़े सम्मानित राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनका घटक दल है धनंजय सिंह, जिनको बहुत संरक्षण प्राप्त है योगी आदित्यनाथ जी का। उन्होंने आप ही के शो लल्लन टॉप पे कहा छोटा भाई है मेरा अमित सिंह टाटा, छोटा भाई है मेरा आलोक सिंह, ये जो सब किनपिन है योगी आदित्यनाथ जी। तो मुद्दा है बिना लाइसेंस के इस तरह से दवाई पूरे यूपी में कैसे बेची जा रही थी। मुझे 2 बातें कहनी है। इन्होंने भी कहा और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कोई मौत नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में। मतलब जब तक मौत नहीं हो जाएगी तब तक मामला नहीं बनेगा। किडनी खराब हो रही है, बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं, गांव देहातों तक दवाई पहुंची जा रही है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। अरे पहले मरकर तो दिखाओ, तब हम उसको संजीदा मानेंगे। मतलब क्या मानसिकता है और किस मानसिकता से बात हो रही है। और एक छोटी सी अंतिम बात यहाँ पे कहूंगी मैं, छोटी सी अंतिम बात यहाँ पर ये जरूर कहूंगी कि बड़ी बड़ी बातें करना एक बात है। आपने इनको पकड़ लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया, किन पिन को पकड़िए ना। राष्ट्रीय महासचिव आलोक सिंह को छोटा भाई, अमित सिंह टाटा को छोटा भाई। और देश से कौन छोड़ के भाग गया? शुभम जायसवाल, वाराणसी का रहने वाला। इस पूरे मामले की जैसे ही खबरें आनी शुरू हुई वो देश छोड़कर भाग गया। शुभम जायसवाल की बात हो रही है उसी पर सवाल कर लेती हूँ। सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट वही है, बताइए उस पर जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूं। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में 399 सीटें लड़ी थी कांग्रेस पार्टी और 2 जीती थी। क्यों ये हालत हुई है आप भी जानते हैं। 390 में जमानत जब्त थी। सवाल क्या था? मैंने अपना एक्शन बताया और हमने कहा कि ये अच्छी बात है कि सख्त कार्रवाई हुई और एक भी मौत नहीं हुई। तो मैडम ने क्या कहा? देखिए जब मौत होती है तो कार्रवाई होती है, ये इनकी सोच है। क्या बताया इन्होंने हिमाचल प्रदेश में क्या कार्रवाई करी? क्या इन्होंने बताया झारखंड में क्या कार्रवाई हुई? प्रोडक्शन होता है तमिलनाडु में, एक उफ नहीं करी। क्यों नहीं करी मैं आपको बताता हूं एक तस्वीर दिखा के। ये उत्तर प्रदेश के माफिया कभी हुआ करते थे, मुख्तार अंसारी। इनको पंजाब में जब इनकी सरकार थी तो शरण दे रहे थे। और देखिए दूसरी पिक्चर में योगी आदित्यनाथ जी आए तो व्हील चेयर पे आ गए डरते डरते। ये फर्क है जब शेर दहाड़ता है और जो चूहे शरण देते हैं और यहां पे आके बड़ी बात करते हैं, ये फर्क है। और मैं एक बात और बता दूं, कार्रवाई छोटी मोटी नहीं हो रही। जब यहां आ रहे थे एटा में 6000 बोतल कोडीन की अभी जो है जब्त की गई है। आज की मैं बात कर रहा हूं, बनारस में 2 करोड़ कोडीन की बोतल जब्त की गई है। और इसके अलावा ऐसे 31 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे कार्रवाई हो रही है। और पुनः कहता हूं कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव 2:1 है, इसलिए आप उनको बोलने दीजिए। सबसे बड़ी पार्टी तो वही है भाई अभी समाजवादी पार्टी। सवाल तो सुन लीजिए। शुभम यादव से रिश्ता निकल रहा है आपकी पार्टी का, अब इस पर आप जवाब दीजिएगा पॉइंटेड। शुभम जायसवाल उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है, वो समाजवादी पार्टी नेता अमित यादव का बिजनेस पार्टनर है। शुभम, अमित मिलिंद यादव के खातों में शुभम की पत्नी के खाते में लेन देन है, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन है, जो मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में बता रहे हैं। विभोर राणा को अखिलेश राज में लाइसेंस मिला, सिपाही आलोक बर्खास्त किया गया है, समाजवादी पार्टी से उसके भी रिश्ते हैं। तो जवाब दीजिए ये रिश्ता क्या कहलाता है साहब? पहले भाटिया जी के सवाल का जवाब दे दूं। भाटिया जी ने बताया कि दर्द होता है लेकिन कराना शुरू कर देते हैं। भाटिया जी, दर्द अगर हमें हो रहा तो आप करा क्यों रहे हैं? जिस बात की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुखिया को लेनी चाहिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जितनी बेशर्मी से उन्होंने विधानसभा के अंदर इस संवेदनशील वाले मुद्दे पर जवाब दिया जिसमें सैकड़ों मासूमों की जान चली गई,
वो जिम्मेदारी इनकी थी। और जिनके अंडर में विभाग चल रहे थे वो आपका गोपनीय विभाग है, आपका औषधि प्रशासन विभाग है और आपका गृह विभाग है। तीनों विभाग, लाइसेंसिंग की जिम्मेदारी, डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी, ये सारी जिम्मेदारी तीनों विभाग की थी। और तीनों विभाग के नाक के नीचे इतना बड़ा रैकेट चला जो मीडिया रिपोर्टिंग में बताया गया कि अंतरराष्ट्रीय गिरोह है। और उस अंतरराष्ट्रीय गिरोह का मुख्यालय कहां है? देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। और गौरव भाटिया इसमें भी छाती ठोक रहे हैं कि हमने 2 करोड़ वहां से सिर्फ बरामद किए। अरे 2 करोड़ सिर्फ पहुंचे कैसे, पहले उसका जवाब दे दीजिए। उसको कौन बताएगा, मुझे बता दीजिए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं तो कम से कम नैतिक शर्म तो कर लीजिए कि जब हम अपने देश के बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। मैं कहता हूं कोई समाजवादी पार्टी जुड़ा हो, चाहे बीजेपी जुड़ा हो, चाहे कांग्रेस जुड़ा हो, अगर वो माफिया है तो उस पर कार्रवाई करिए। अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इसका मतलब कि आपका बुलडोजर स्वामी नशे में सूखे, नशे में व्यस्त है। और बुलडोजर का ड्राइवर, सुन लीजिए, बुलडोजर का ड्राइवर को कोडीन सिरप पिला के बेहोश कर दिया है। नहीं तो अब तक बुलडोजर चल गए होते और माफिया पकड़े गए होते। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव, उनके साथ इलू एक आरोपी कर रहा है। इनको दर्द नहीं हो रहा है। और सुनिए, बीच में नहीं, कॉमेडी शो नहीं है। एक मिनट, आप मुझे नहीं कॉमेडी बताइए शो नहीं कौन सा है। शो है। कॉमेडी शो होता तो यहाँ अखिलेश यादव खड़े होते, गौरव भाटिया खड़ा है। इसका मतलब चर्चा हो रही है आपके प्रदेश में। नए प्लेयर है, अभी रूल्स नहीं पता, अगली बार सीख आएंगे। खैर चलिए, आप पुराने तो हो लेकिन दूसरी जगह से आए, वही बताओ। जहाँ के प्लेयर थे हम वही हो गया, प्लेयर आपका हो गया। चलिए आगे बढ़िए, प्लीज पर्सनल मत बनाइए बेवजह का। मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात बताता हूं और आंकड़ों के साथ, क्योंकि प्रवक्ता हूं तो जिम्मेदारी मेरी है कि मैं बताऊं कि कैसे कानून व्यवस्था सुधरी है। यह आज तक की रिपोर्ट है। कानून व्यवस्था में डकैती में यूपी में जब योगी आदित्यनाथ जी आए और पहले टूटी साइकिल सपा माफियाओं वाली सरकार थी, 86% मामले जो है कमी आई। लूट में 78%, हत्या में 43%, फिरौती में 70% और बलात्कार में 25%। ये कभी आई है, योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया है। लेकिन मत भूलिएगा, आजम खां की भैंसे कहां है ये ढूंढने के लिए वर्दी जाती थी जब टूटी साइकिल की सरकार थी। और जब वर्दी वाला सिपाही लौट के आता था तो पूछते थे भैंस ने दूध कितना दिया, अरे 5 ही लीटर दिया, और गुस्सा हो जाते थे। जूते साफ करवाते थे आजम खां के वर्दी से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ये बदला है उत्तर प्रदेश में। आज माफिया थर थर कांपते हैं कि अगर जुर्म किया तो योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस आ जाएगी और इसलिए मैं जुल्म नहीं करूंगा और इसीलिए जनता उन्हें आशीर्वाद देती है। शांतनु जी, एक रिस्पॉन्स आपसे। आपने चूंकि ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है योगी जी पर, सवाल यह है कि मैं बुलडोजर भेज दूंगा, यही कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में? बुलडोजर। देखिए यहाँ पे माइक उठाइए। देखिए यहाँ पे जर्नलिज्म के छात्र बैठे हैं, इतिहास के छात्र बैठे हैं। पहले मैं स्वर्गीय अजीत सिंह जी की बात से शुरू करूंगा। उन्होंने कहा था जिस गाड़ी में लगाओ सपा का झंडा, मतलब उसमें बैठा है गुंडा। अब देखिए, चाहे वो विभोर राणा हो, चाहे वो शुभम हो, चाहे वो अमित यादव हो, चाहे वो आलोक सिपाही हो, बिल्कुल सपाही हैं सारे के सारे। और सीधे सीधे तार उनके जुड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जैसे उन्होंने राजू पाल हत्याकांड में बिल्कुल असेंबली में कहा था कि माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे, इसमें देखिए इतनी जल्दी इतने सारे अरेस्ट हो गए और उसमें जो अरेस्ट है सारे तार सपा में मिल रहे हैं। और जहां पे इनकी जमीनें इलीगल पाई जाएंगी, जिनके छतर इलीगल पाए जाएंगे, इनके कंस्ट्रक्शन के कारखाने इलीगल पाए जाएंगे, बुलडोजर बिल्कुल चलेगा और चलना चाहिए। अभी भी 3600 जगह बुलडोजर चल रहा होगा, कल तक आप इस पर रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। तो उत्तर प्रदेश में तो सैकड़ों हेक्टेयर जमीन रिकवर हुई है और बिल्कुल इस केस में भी होगी। अंजना जी, मैं छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक मीडिया रिपोर्ट पढ़ी मैंने, शुभम जायसवाल ने 500 करोड़ रुपए का धंधा किया था। वो फरार है आपकी नाक के नीचे से। आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा नेटवर्क बन गया। आप बीच में बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। पकड़ा जाएगा तो अच्छी बात है जब पकड़ा जाएगा, अभी तो नहीं पकड़ा गया। अभी तो गोरख धंधा फूलता फलता पनपता चला गया। अंजना जी, थोड़ा सा इस डिबेट को ब्रॉड बेस करने की जरूरत है। कफ सिरप का बनाने का जो तत्वावधान है वो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ फार्मा और फैमिली वेलफेयर करती है। कौन है मिनिस्टर? जेपी नड्डा जी। क्या कोडीन पर आपने उनसे एक शब्द सुना? क्या मध्य प्रदेश में जब जहरीली कफ सिरप पीने से 25 बच्चों की मौत हो गई, आपने एक शब्द सुना? क्या मध्य प्रदेश में जब बच्चे संक्रमित पाए गए HIV एड्स के, आपने एक शब्द सुना? जिम्मेदारी कहां है? जवाबदेही कहां है? अभी हाल ही में गोवा नाइट क्लब में भी आग लगा, तब भी लोग भाग गए जो उसके मालिक थे। अभी कोडिंग के मामले में लोग भाग जा रहे हैं। सरकार तो बीजेपी की है, सिविल एविएशन मिनिस्टर, लोग भाग कैसे रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? जवाब दीजिए इसका। शायद मेरे भाई को जानकारी कम है। गोवा के नाइट क्लब में अगर आग लगी और आरोपी भागे तो वापस आए हैं वो, और भारत पकड़े गए हैं और कार्रवाई हो रही है। और दूसरी बात मैं बता दूं,
ड्रग कंट्रोलर स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होता है, मैडम को यह भी नहीं पता है। ड्रग कंट्रोलर और बीच में ना बोले, प्लीज चुप कराइए। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी। आदत है। आपने अपनी बात कही, आपने अपनी जितनी बुद्धि है उसका परिचय दिया। मैं सही बात बता रहा हूँ, बीच में क्यों बोल रहे हैं? बताइए आप। तमिलनाडु, वहां पे बनता है ये, सिर्फ एक शब्द नहीं बोल पाई सरकार में इनके मंत्री हैं। भीमा बीच में बल्ले में प्रॉब्लम नहीं है। सुप्रिया जी हाथ उठाइए। हाँ, वो फैक्ट्री अगर सील हुई है तो इसलिए सील हुई है क्योंकि केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया, जो उसकी तत्वाधान में आता है। लेकिन ड्रग कंट्रोलर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। झारखंड और हिमाचल पे कोई उत्तर नहीं दे पाई। दोनों पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम कर रही है, तो वाई इज पॉपुलर, जो जनता है वो सफर कर रही है इस चीज में, तो उसके लिए क्या किया जाए? बिल्कुल, उसके लिए क्या किया जाए? मैं एक बार पीछे जो खड़े हैं उनके पास जाऊं। विजय माल्या। मैम, मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है। सर, एक बात बताइए, ड्रग इंस्पेक्टर का काम ड्रग कंट्रोल करना है या फिर सिर्फ ड्रग पेपर पे स्टैंप लगाना है? लास्ट ऑडिट कब हुआ था इस चीज पे? आइए, जल्दी आइए, भाग के आइए। सर, बहुत ही आसान तरीके से आपसे पूछना चाहता हूँ, हलाला सर्टिफाइड जो है वो उत्तर प्रदेश में तो बैन हो गया, लेकिन बीजेपी सरकार इसे पूरे भारत देश में बैन कब करेगी? और कांग्रेस की बात कह रहे हैं ना आप, कांग्रेस दवाइयों के बारे में तो चिंता ना जताए। ये वही कांग्रेस पार्टी से आते हैं जो कोरोना के टाइम में कुछ पार्टी जो है, कुछ नेता विदेशी कार्यक्रम का बहाना बहाकर देश छोड़ के चले गए थे। भैया, फ्लाइटें बनती, कौन चला गया था? ये व्हाट्सएप के फर्रे ना पढ़ो भैया, ये गलत काम ना करो भैया। चलिए अब जवाब की शुरुआत करते हैं। एक सवाल हनुमान जी तो कोई है नहीं, उड़ के चला जाएगा संजीवनी लेने। ये व्हाट्सएप का फर्रा पढ़ के ना हो भैया। जल्दी। एविएशन रूल्स एक सवाल अभी, you'll get time to respond। ये जो अभी कोडिन सिरप का मामला आया है, इससे पहले कोल्ड्रिप सिरप का ही मामला आया था और 25 बच्चों की मौत हुई थी। तो इस तरह की जो दवाई कंपनियां होती हैं, इस पर सरकार कड़े प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती? बिल्कुल, और वो तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया था मामला। गौरव जी, आपसे शुरू करते हैं, जवाब दीजिए। देखिए, मेरी बहन ने वहां कुछ पूछा और एक और यहाँ पे भाई है, उसने एक बात पूछी। इस चर्चा की शुरुआत उत्तर प्रदेश में क्या कार्रवाई हुई है ये बता के मैंने करी। क्यों? क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि एक भी नागरिक की मौत नहीं होनी चाहिए और किसी की तबीयत भी नहीं खराब होनी चाहिए। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं, अभी सभी यहां जितने दर्शक बैठे हैं, कि आप इनसे पूछिए, तमिलनाडु में सरकार का हिस्सा है, क्यों नहीं कार्रवाई करी? हिमाचल, झारखंड, मैंने प्रदेश बताए, आपने क्या पूरी 20 मिनट की चर्चा में एक कार्रवाई सुनी? नहीं सुनी। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं। जो बात हो रही है कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने क्या किया, राजस्थान में जो ड्रग कंट्रोलर है वो सस्पेंड हुआ, वहां पे गिरफ्तारी हुई। मध्य प्रदेश में 12 मेंबर की एसआईटी बनी है और आपको ये जानकारी पाके खुशी होगी कि जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है वो झारखंड सरकार से जवाब मांग रही है कि यहां पे बताओ हो क्या रहा है। इनके तत्वाधान में आता है और ये कुछ नहीं कर रहे, आंखें बंद करके बैठे हैं। ये फर्क। और अंत करूंगा एक बात कह के, पंजाब को उड़ता पंजाब, युवाओं को ड्रग्स किसने? इन्होंने करवाया, तभी हटी सरकार। और एक बात और बता दूं, अभी कह रही थी जब मौत हो जाती है तो ये लोग बात करते हैं। मैं तो मानता हूं कि अच्छी बात है कि एक भी इंसान की मौत नहीं हुई। 121 लोगों की मौत हुई थी, वहां पे शराब बेची गई थी जो कि बिना लाइसेंस के थी और एक इन्होंने कार्रवाई नहीं करी थी। तभी सरकार एक बार बोल ले, फिर जवाब सुप्रिया जी, क्योंकि राहुल जी पर भी एक सवाल। विभोर राणा है, इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनकी फोटो किसके साथ है? उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री। माइक के बिना आवाज नहीं जा रही है। ये सज्जन विभोर राणा है, इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये किसके साथ आपको दिख रहे हैं? ब्रिजेश पाठक, उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्रालय भी इनके अंतर्धीन आता है। ये अरुण सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव। विभोर राणा की इनके साथ तस्वीरें मत खेलिए। मैं फिर से उसके ऊपर जाऊंगी और मैं दोबारा से यह सवाल पूछूंगी कि 25 लोगों की मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत हो जाती है, 7 बच्चों की राजस्थान में जहरीली दवाई पीने से हो जाती है, और जो मूल मुद्दा है वो मुद्दा समझने की कोशिश करिए। कोडीन नकली मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है, कोडीन बिना लाइसेंस के कहां तक बिक रही है, सवाल इस बात का। उसमें उनको भी समझा दीजिए, क्योंकि ये लोग नकली दवाई बता रहे हैं। नकली नहीं है, कोडीन जो बिक रही है वो समाजवादी पार्टी को समझाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिर से बोलना चाहूंगी, मैं तो आज तक बहुत अच्छे से देखती हूँ, सारे शोज इनके देखती हूँ। इसलिए देखती हूँ क्योंकि इनके शोज रोचक होते हैं। उसमें से एक लल्लन टॉप बड़ा अच्छा शो है, धनंजय सिंह का इंटरव्यू कर रहे थे। यही धनंजय सिंह जिनको कि कुछ लोग बाहुबली माफिया या क्या क्या कहते हैं, इनके घटक दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं।
ये अमित सिंह टाटा को अपना छोटा भाई बता रहे हैं, ये आलोक सिपाही को छोटा भाई बता रहे हैं, जो सब लोग किंग पिन है। तो भाई अपने घटक दल से पूछिए ना कि ये छोटे भैया के जो बड़े भैया हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? इनके खिलाफ बुलडोजर चलाने की हिम्मत नहीं है। बड़े भैया के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? एक सेकंड पहले ये पूरा मामला है क्या? क्योंकि आपके कुछ लोग, देखिए मेरे पीछे भी अभी लगा हुआ है स्क्रीन पे, ये देखिए इस तरफ नकली दवाई लिखा हुआ है। आपको पता है कि कोडीन का मामला क्या है? जरा 5 लाइनों में बताइए। कोडीन का मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर ये ऐसी दवाई है जो 18 साल के नीचे के लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। उसमें क्या कहते हैं, कुछ प्रिस्क्राइब ऐसी चीजें हैं जो मतलब एक तरह से नशीली हैं, जो इसको यूज नहीं कर पार्टी के, जो इसको यूज नहीं कर सकते। मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आप पहली बार मिल रहे हैं मुझे, तो पार्टी को तो समझा दीजिए। रुक जाइए, क्योंकि नकली दवाई लेके आप घूम रहे हैं। बिल्कुल, अब वो रिकमेंडेड नहीं है तो उनको बेचा क्यों जा रहा है? अगर आप लाइसेंस लोगे तो रिकमेंडेड लोगों पे बेचोगे, अगर नॉन रिकमेंडेड लोगों पे बेच रहे हो इसका मतलब वो जहरीली है, इसीलिए बच्चों की जान जा रही है। बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि उसमें जहरीले पदार्थ होते हैं। दूसरा मैं बता रहा था, कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा हमने एसआईटी गठित कर दी और एसटीएफ जांच कर रही थी। सबसे पहले जब 18 अक्टूबर को सोनभद्र में सबसे पहला ट्रक पकड़ा गया तो इन्होंने कहा हम एसटीएफ को जांच सौंप दिए। उसके बाद जब गाजियाबाद में ट्रक पकड़ा गया तो जो माफिया लेके जा रहे थे कफ सिरप, उनके पॉकेट में एसटीएफ का नोटिस मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि एसटीएफ ने जो नोटिस दिया था उस नोटिस को लेकर के पूरी खेप को कहीं ना कहीं दूसरे जिले में या दूसरे प्रदेश में ट्रांसफर कर रहे थे। तो क्या हम इसको मान लें कि एसटीएफ सिर्फ टास्क फोर्स तरह काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के नजरों में? तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ पूरी तरह से मिली हुई है। अगर नहीं मिली हुई होती, अगर कार्रवाई अब तक कर देती तो बहुत सारे जो ये कह रहे 2 करोड़ 23 लाख सिर्फ आपके बनारस में जब्त हुए हैं, उसके अलावा अभी 2 करोड़ से ज्यादा और बॉटल्स हैं जो आपका ऑन द वे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि इनका कमीशन ना कम हो जाए और समय पर सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समस्या। तो इस पर थोड़ी क्लैरिटी भी ले लेते हैं क्योंकि कई जगहों पर अलग अलग जानकारियां आ रही हैं। क्या वाकई नकली दवा भी बिक रही है या एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है जो पर्ची पर मिलती है लेकिन उसके बिना भी दी जा रही है? क्योंकि इलीगल स्टॉकिंग एंड सेल को लेकर यह पूरा बवाल मचा हुआ है। देखिए अंजना जी, 2 चीजें हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता नेत्री ने गलत तथ्य दिया। उन्होंने कहा तमिलनाडु में जो है कोई वहां दिक्कत ही नहीं है प्रोडक्शन जो फैक्ट्री का। मैं आपको जानकारी दे दूं, जब हो हल्ला हुआ और सारी भाजपा सरकारों ने कार्रवाई करना शुरू किया तो जो मेन कंपनी है सेरासिन फार्मास्यूटिकल्स, इनकी फैक्ट्री को बंद तब किया तमिलनाडु सरकार ने, पहली बात। तो जो बन रही थी वो भी जो मानक हैं उसके अनुसार नहीं बन रही थी। दूसरी बात, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, जब कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके आएगा तो ओवर द टॉप काउंटर पे नहीं बिक सकती है, तब बिकेगी। तो हमारी सरकारों ने ये सुनिश्चित किया और जिनके पास अगर स्टॉक था और वो कागज नहीं दिखा पाए तो मैंने बताया कि जब्त हो गई। लेकिन यही सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हिमाचल में जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, क्या जो झारखंड में हैं, उनकी जान की कोई कीमत नहीं? एक बार भी कांग्रेस की प्रवक्ता ये नहीं बता पाई, 25 मिनट की चर्चा हो गई कि क्या कार्रवाई करी, ये तो बताओ। अरे योगी आदित्यनाथ जी ने ठोक के कार्रवाई करी और हम सुनिश्चित करेंगे किसी बच्चे की जान ना जाए। आप बताओ झारखंड में क्या हुआ, तेलंगाना में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ, कितनी कोडीन की बोतल जो है जब्त करी है, तमिलनाडु में क्या कार्रवाई करी, एक बार तो मुंह खोलो उस पर। और तस्वीर दिखाने की बात है, क्यों कहा नमूने, मैं आपको बताता हूं। ये दोनों पार्टियां देखिए, अपना मतलब हो तो कैसे मिल जाती हैं। कमलनाथ कहते हैं कौन है अखिलेश वखिलेश, याद करिए मध्य प्रदेश चुनाव में। और इसके साथ सपा क्या कहती है, अखिलेश यादव बोले चालू पार्टी है कांग्रेस, मत बात करना चालू पार्टी से। आज चालू पार्टी ये नहीं बता रही, अखिलेश यादव के साथ आरोपी की तस्वीर है। एक सवाल तो उनसे पूछ लो, हमारे बच्चों से इतना प्यार करती हो, एक सवाल तो पूछो ये तस्वीर में कैसे है अखिलेश यादव के साथ, वो नहीं पूछेगी। ठीक है, सुप्रिया जी, तस्वीर तो आपकी भी अखिलेश जी के साथ है, तस्वीर मैंने तो कोई कफ सिरप नहीं बनाया, मोदी जी की मैंने तो कोई कफ सिरप नहीं बनाया, मैं तो वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ, तो मेरी तस्वीर से क्या लेना देना? ये कैसा तर्क है भाई, समझ नहीं आया। ये पप्पू और टप्पू यही दोनों समझेंगे, जैसा योगी जी ने कहा। मानसिक तर्क है, मेरी तस्वीर है तो क्या ये मानसिक, ये मानसिक भाई सुनिए, ये मानसिक और वैचारिक दिवालियापन है। सौभाग्य की बात है कि मेरे साथ तस्वीर है, मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ, मैं कोई सुप्रिया जी, तस्वीर नहीं खेलनी चाहिए, नहीं तो नीरव मोदी और मोदी जी की भी तस्वीर आ जाएगी सामने। ये देखिए,
भागने के कुछ ही दिन पहले तस्वीर नहीं, नाक ऐसा के ना लिए। हो जॉर्ज सेरस और जाकिर नायक की भी तस्वीर आ जाए कहते हुए आई लव पप्पू, आई लव पप्पू। राहुल प्लीज गौरव अब जिस लैंग्वेज का ये प्रयोग कर रहे हैं मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या फेकू फैंटा मैं भी बोलने लगूं? बताइए आप वो लोग, तो राहुल कौन गांधी के लिए फेकू, लोग कौन कहते हैं, झांसाराम, मैडम। कौन फैंटा मैं बोलने लगूं? बीच में मत राहुल बोलिए। गांधी आप थोड़ा सुनिए। जब योगी जी ने कहा नमूने, तो मुझे लगा अपने आप को नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं। मुझे लगा शायद अपनी और प्रधानमंत्री की चर्चा कर रहे हो। ठोस कार्रवाई करी, ठोक कर कार्रवाई करी, ऐसी ठोक कर कार्रवाई करी कि जो मुख्य अभियुक्त शुभम जायसवाल सामने आ रहा है 500 करोड़ का धंधा करके नाक के नीचे से भाग गया, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का व्यक्ति। अब आगे सुनिए। आप में से जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को शायद ज्यादा समझेंगे, क्योंकि अगर आपको फार्मासिस्ट की दुकान, दवाई की दुकान खोलनी पड़े तो आपके पास फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। आपको पता है यूपी में जो दवाइयां बेच रहे थे वो 12वीं पास थे। कोई किसी ने कॉमर्स से किया था, किसी ने आर्ट्स से किया था, वो फार्मासिस्ट बने हुए थे। नाक के नीचे इतना बड़ा गोरख धंधा पनप रहा था। और यहां पर एक बात मुझे ऐसा लगता है उस पर दोबारा से चर्चा होनी चाहिए। कोडीन बिक रही थी, उसको गैर कानूनी ढंग से बेचा जा रहा था, कहीं पर ट्रक जब्त हुए, कहीं पर गोडाउन जब्त हुए। मैं फिर से पूछूंगी, बड़े भैया के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? जितने लोग आरोपी हैं वो धनंजय सिंह आपके चैनल पर आकर कह रहे हैं कि मेरे छोटा भाई है, छोटा भाई है। बड़े भाई को किसका संरक्षण प्राप्त है? अमित शाह जी का या योगी जी का? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जाति, धर्म और आपका उपनाम देखकर चलता है। बुलडोजर देखकर चलता है, धर्म जाति। देखिए ऐसा है, धर्म देख के तो वो लोग राजनीति करते हैं जिसको आज पूरे भारत की जनता ने मिट्टी में मिला दिया है, और वो कांग्रेस पार्टी है, अंडा पार्टी। हर प्रदेश में केवल अंडा आता है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए। हाँ, बीच में संजीदगी की बात मत करिएगा। शांत करा लीजिए। पूरे देश के बच्चे अडिक्ट हो रहे हैं कोडीन में। क्या बातें करते हैं आप लोग आकर? आपको हमारी नस्लों की थोड़ी फिक्र है कि नहीं है? नहीं, आप एक्चुअली अग्री। ये क्या तरीका है? बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, अडानी के फूड पर ड्रग पेट्रोल लाई जा रही है। अरे बोलते रहिए आप। क्या बात करते हैं? ये ठीक है, कितनी मुद्रा फूड पर ड्रग्स आ रही है? बस यहाँ पर आकर सिर्फ लंपटगिरी करनी है। चलिए, हमारे देश के फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ बच्चे ड्रग एडिक्ट? स्कूल और कैंपस तक में ड्रग मिल रही है। यानी बिल्ली खंबा नोचे, खंबा दिखाओ और बिल्ली चढ़ जाएगी ऊपर। मैं बता रहा हूँ। अरे बीच में आप यही कर सकते हैं। संजीदगी की बात कर रही है। जिसका लीडर लोकतंत्र के मंदिर में आंख चमका रहा हो, फ्लाइंग किस दे रहा हो, हवाई चुंबन, वो संजीदगी की बात करती है। अरे जिसका लीडर अडानी का चरण बंधन कर रहा है उसके बारे में क्या बोलूं? अगर ये बकवास बोलेंगे तो मैं बोलूंगी। सच्चाई है। क्यों बकवास कर रहे हैं? ये मेरे लीडर के बारे में क्या कह रहे हैं? मैं क्यों चुप रहूंगी? आप बीच में क्यों बोलूंगी? मैं चुप रहूंगी। अच्छा, दर्द हुआ है, तीर निशाने पे लगा है, जख्मी है लेडी, अभी जख्मी है, सही तीर लगा है। अच्छा लगा मुझे, सही जगह तीर लगा। प्लीज वो बीच में बोली। हाँ नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप बोलिए, अपना टॉपिक पे आइए। देखिए अब 30 मिनट की डिबेट हो चुकी है, 30 मिनट की। तमिलनाडु, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना पे क्या कार्रवाई करी इनकी सरकार ने, उत्तर नहीं देंगी और डिबेट खत्म हो जाएगी। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, हिम्मत नहीं है, तैयारी नहीं करके आई, एक शब्द नहीं बोलेगी। सुनिए आप। और जहां तक माफियाओं को शरण देने की बात है, ये तस्वीर जो है, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो सुनिश्चित किया कि अब ये 72 हूरों के पास है, लेकिन कौन शरण दे रहा था? पंजाब में इनकी सरकार थी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहां जेल में रखा हुआ था कि इसको शरण दिए रखो, अगर यूपी गया तो बचेगा नहीं। ये है यूपी की सरकार की ताकत। और मैं एक बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा। अंजना जी, हम सब जानते हैं किस तरह से, चाहे वो लिकर इलीगल का ट्रेड हो, चाहे नशे में रखना हो युवाओं को, मैंने उड़ता पंजाब ऐसे नहीं बोला। बहुत दर्द हुआ जब देखा सरकार में जो लोग मंत्री थे कांग्रेस के, वो लोग धंधा कर रहे थे और यहां पे आके हमें ज्ञान देते हैं। ये तो वही बात हो गई, खुद शरण देते हैं और फिर हमसे सवाल पूछते हैं। हमारा दावन बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र है। कोई कितना ही बड़ा क्यों ना अपने आप को समझता हो, उसको मसल देंगे, रगड़ देंगे। कानून की ताकत है, जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा, ये वादा करता हूं। मेरा सवाल सुप्रिया जी आपसे है, क्योंकि पिछली बार के चुनाव को अगर हम देखें तो बुलडोजर एक्शन जो योगी आदित्यनाथ का, वो माना गया कि लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट में सबसे बड़ी वजह बना कि लोगों ने कहा कि भाई हमें विश्वास है उन पे। अब ये चैलेंज है आपके सामने, क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की है। अभी भी आपके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए खास तौर पर
यूपी में जो चुनावी जमीन है बिल्कुल खिसकी हुई है। अंजना जी, चैलेंज हम ड्रग्स की बात करते हुए, अपनी फ्यूचर नस्लों की एडिक्शन की बात करते हुए चुनावी जमीन की बात करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास था, इसका भी जवाब दूंगी। लेकिन मैं फिर से एक बात पूछूंगी, कर्नाटका और तेलंगाना का नाम ले रहे हैं, अरे बिना लाइसेंस के दवाइयां उत्तर प्रदेश में बिक रही हैं, उसकी बात ही नहीं करेंगे। नाक के नीचे से आदमी फरार हो गया, उसकी बात ही नहीं करेंगे। एक्शन किस पर लिया गया? 69 कौन है? ये 69 लोग कहां है? अमित सिंह टाटा कहां है? आलोक सिपाही बर्खास्त करके उसको उसकी कोठी देखिए आपने ऐसी कोठी नहीं देखी होगी, एक सिपाही की जैसी कोठी है। शुभम जायसवाल 500 करोड़ लेकर फरार। मेरा अपना मानना है ये बहुत संवेदनशील चर्चा है, क्योंकि ये ड्रग एडिक्शन की बात है, और ड्रग एडिक्शन इस देश के सामने इस समय सबसे विकराल समस्या है। आप सब स्कूल कॉलेज से आए हुए लोग हैं और आप जानते हैं आज कितना एक्सेस है ड्रग्स का कॉलेजेस में, कैंपसेस में, स्कूल्स में। उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। और मैं अंजना जी छोटी सी बात यहां पर जरूर पूछना, पंजाब में भी थी बहुत बड़ी समस्या। बिल्कुल है, हर जगह है, सब कुछ कानून के नीचे डाला जा रहा है। जितनी ड्रग्स आ रही हैं, कहां से आ रही है भाई? कोई बताए। एक मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स का कंसाइनमेंट आ रहा है, और अडानी को एक बार क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाया जाता है। क्यों नहीं बुलाया जाता है? क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? देखिए, सुप्रिया जी, अडानी को गाली देना छोड़ दीजिए, ममता बनर्जी से पूछिए, रेवंत रेड्डी से पूछिए, सब उनके साथ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। देखिए, आपने कहा आपने स्वजातियों को नहीं पकड़ेंगे, अब विभोर राणा क्या है? विभोर राणा भी ठाकुर है, उस पर तो कार्रवाई हो रही है। नहीं कहा था, वो आपने बोला, मैंने नहीं कहा था। वो आपके मित्र बोलते रहते हैं, रोज विधानसभा में बोलते रहते हैं। और देखिए, कार्रवाई क्या हो रही है अंजना जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एनडीपीएस में कार्रवाई हो रही है, नारकोटिक्स एक्ट में कार्रवाई हो रही है, ड्रग एक्ट में नहीं हो रही है। और जितने ये पकड़े गए, ये सारे हाईकोर्ट गए कि भाई हमें ड्रग एक्ट में पकड़ो, क्योंकि ड्रग एक्ट में सजा बहुत कम है। तो यूपी सरकार कोर्ट में गई और कोर्ट ने कहा हमको नारकोटिक एक्ट में करेंगे, क्योंकि उसमें सजाएं जोर की होती हैं। तो जैसे कहा था, मिट्टी में मिलाया जाएगा, सारे नारकोटिक में जेल में जाएंगे आपके मित्र। मैं एक बात कह लूं, वो कह रहे हैं कि नियत साफ है, तो फिर वो कड़ी से कड़ी जो सजाएं हैं, प्रावधान है, उसमें बुक कर रहे हैं। जिस पार्टी का नैतिक पतन हो चुका हो, उससे बात करना बेकार है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय गिरोह है और उसका मुख्यालय वाराणसी में है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मानने को तैयार नहीं है। जब भी कोई नशीली दवाई मिलती है, या तो गुजरात के पोर्ट पे मिल जाती है 10-20 लाख करोड़ की, या तो फिर बनारस में मिल जाती है। तो आखिर इसका तो करचोड़ बताना पड़ेगा ना आपको, क्या हम युवाओं को गड्ढे में ढकेल देते हो? ये बताइए मुझे। ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत है, इन्हें कार्रवाई कुछ नहीं करनी। ठीक है गौरव। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था दोनों पार्टियों पे लागू है, विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है, और ये यहाँ पे दिखाई दे गया। मैं 4 बार बोल चुका हूँ, 4 बार मैंने बोला। प्लीज स्टॉप दिस सर। तमिलनाडु, प्लीज स्टॉप दिस, स्टॉप दिस। नीचे रखिए माइक सर, मत डिबेट का इतना नीचे ले जाइए प्लीज। 4 बार मैंने बोला तमिलनाडु में उसकी फैक्ट्री है जहां पे जो कंटेंट होना चाहिए उससे ज्यादा जो है जहरीले पदार्थ मिलाए जा रहे हैं। एक बार भी दोनों प्रवक्ताओं ने इस बात का उत्तर नहीं दिया, और बिल्कुल सही बात बोली है मेरे साथी यहाँ पे हैं शांतनु जी, कि एनडीपीएस एक्ट में सबसे ज्यादा सजा का प्रावधान है, और हम उसके तहत कानूनी मुकदमा चला रहे हैं। ये लोग उच्च न्यायालय गए। एनडीपीएस एक्ट क्या बता दीजिए? एनडीपीएस एक्ट आप बताइए। नारकोटिक एंड ड्रग, मैंने बताया आगे के 2 वर्ड आप बताइए। नारकोटिक एंड ड्रग आप बताइए क्या है? नहीं पता है इनको। देखा कब आया था? पता है नहीं पता है उसमें। अरे आपको अच्छा चलिए, ठीक है, आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, बता दो जब पता है। अरे ऐसा है भैया, सफाई महोत्सव का टाइम हो गया, ऋतिक रोशन का डांस देखेंगे वहां पे, मुजफ्फरनगर दंगे करा के। इनको क्या मतलब है कोडिंग वोडिंग? मुजफ्फरनगर दंगे इनको कोडिंग से क्या लेना है? भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपनी बारी में बोल के आप चुप हो गए, आप बीच में उछल रहे हैं। रुकिए ना सर, वेट फॉर योर टर्न सर, मैंने दिया था आपको, आप चुप हो गए। पूरी कीजिए बात। फिर मैं अंत करूंगा एक सकारात्मक बात कह के। कोई भी प्रदेश हो, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सुनिश्चित करेंगे हमारा एक भी बच्चा ना कोई नशीली दवा ले, ना आदतन उसको किसी नशा पदार्थ की आदत पड़े। ये हम सुनिश्चित करेंगे, मैं वादा करता हूं। यही बात कांग्रेस और सपा को कहनी चाहिए, तब देश आगे बढ़ेगा, तब प्रदेश आगे बढ़ेगा। हम पे उंगली बुलडोजर में इतना योगी जी इस बार क्यों मतलब वो नहीं भेज रहे? वो कह रहे हैं धमकी दे रहे हैं, तो धमकी है बुलडोजर या एक्चुअली एक्शन? मैं आपको बता देता हूं, वो कह रहे हैं कि बुलडोजर भेजूंगा तो बिलबिलाना मत। आप ये बात जानती है, जब बुलडोजर की बात आती है कहते बुलडोजर नहीं चला, और जैसे ही चलने जा रहा होता है तो मातम हो जाता है, छाती पीटते बुलडोजर आ गया, बुलडोजर आ गया, प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं फिर भी कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखिए, उसमें लिखा है
रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल, कानून संगत तरीके से बुलडोजर चलेगा। कानून की किस धारा में, क्योंकि आप इतने वरिष्ठ वकील भी हैं, कानून की किस धारा में बुलडोजर चलेगा? सबसे बड़ी बात है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अलग होती है, सिविल प्रोसीडिंग्स अलग होती है। अगर आपने अतिक्रमण किया है, सरकारी जमीन है या नक्शा नहीं पास कराया है, तो प्रावधान है कि आप बुलडोजर चला सकते हैं। और तमाम मामले ऐसे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कंप्लीट बैन नहीं किया है बुलडोजर में। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी सुप्रिया जी, मुझे लगता है एक सीरियस बात यहां पर होनी चाहिए। एसटीएफ के रोल पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एसटीएफ के जो साहब बहादुर हैं वो चप्पल में जाकर एनकाउंटर कर देते हैं। 9 किलोमीटर दौड़ते हुए जाते हैं, चप्पल में एनकाउंटर कर देते हैं। ऐसे फर्जी एनकाउंटर के मास्टर हैं वो। तो एक न्यायिक जांच, मुझे लगता है सिटिंग हाईकोर्ट जज से ये हमारी मांग है, ये सबकी मांग होनी चाहिए। इसके उनके तत्वावधान में एक न्यायिक जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की। बुलडोजर की जहां तक बात है, आपने मुझसे बुलडोजर पर सवाल पूछा था और वो बात अधूरी रह गई थी। मेरा अपना मानना है, कोई भी कार्रवाई हो वो न्याय संगत हो, कोई भी कार्रवाई हो वो धर्म जाति उपनाम देखकर नहीं हो, कोई भी कार्रवाई हो वो कानून के दायरे में रहकर होनी चाहिए। ज्यादा बुलडोजर चलने लगेंगे तो कोर्ट पर ताला लग जाएगा। भाई साहब क्या करेंगे, कभी सपा कभी भाजपा, फिर तो बिना काम के ही रह जाएंगे। तो मुख्तार अंसारी, मुख्तार अंसारी को पंजाब में किसी पार्टी का टिकट नहीं लिया, दलाली नहीं करी मैंने, इन्होंने जो करी है ये बात याद रखिएगा। लेकिन आओ जिस दिन व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों करी, व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों करी? दोनों से मैं कह रही हूँ, मतलब सिर भारी हो जाता है जब मुझे पता होता है आप दोनों आएंगे। प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट करें, प्लीज स्टॉप दिस, लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। पत्रकार रहते हुए पार्टी का टिकट ले लिया, ये होती है दलाली। गौरव जी प्लीज सर, व्यक्तिगत बोली ना तो मुख्तार अंसारी को और जमानत जब्त हो गई बेचारी। यूपी का माफिया था, एक सेकंड, जो यूपी का माफिया था उसको पंजाब के जेल में बहुत रोई थी उस दिन, ये रुमाल निकाल के जमानत जब्त हुई थी। बहुत बुरा लग रहा है ना, याद कर रहा हूँ मैं, बड़ा बुरा लग रहा है। मुख्तार अंसारी जो यूपी में वांटेड, उनको वहां पर जाकर जेल में पंजाब में क्यों संरक्षण दिया जा रहा था? देखिए अंजना जी, संविधान की कौन से मूल भावना के तहत? अंजना जी, मेरे मित्र ने यहाँ पर मेरे रोने की बातें बताई। रोए तो आप भी होंगे जब आप नंगे दिखे होंगे टीवी चैनल पर, बिना पैजामे के बैठे थे। रोए तो आप भी होंगे, रोए तो आप भी होंगे। मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन इन्होंने मुझे बात किया। अरे आप कौन से सिपाही है, तो दुनिया ने देख लिया, मेरी क्या बात कर रहे हैं? तो दुनिया देख रही थी आप कैसे बैठे हुए थे, क्या करते हैं, पूरे कपड़े पहन के बैठिए, फिर आपसे चर्चा होगी। अभी रुक जाइए, रुक जाइए। अरे चलिए, मुझे तो टिकट दे दिया मेरी पार्टी ने, आपको तो ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ाएगी। तीनों जीत गया, और ये कौन सा चुनाव लड़े भैया? ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं लड़े, कौन सा चुनाव लड़े तुम? मैं 3 चुनाव लड़ा, तीनों कौन सा चुनाव लड़े? ग्राम प्रधानी का तो चुनाव नहीं लड़े। अरे सुप्रीम कोर्ट का चुनाव लड़े, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव लड़े। और आप कौन सा लड़ी? बेचारी जमानत जब्त हो गई, 6000 वोट आए थे, बता रहे 6000, बताओ 6000 आए थे, वो भी खरीदते होंगे। 1000 रुपए में एक वोट खरीदे। आप दोनों का मेरे बहस के स्तर को इतना महान बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मतलब मेरे लिए ये एकदम नहीं, मेरे लिए काबू से बाहर हैं आप दोनों। मैं आज समर्पण करती हूँ, आप दोनों ने जो स्तर बढ़ाया है और बनाया है भारतीय बहस का, उसको बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।